नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, नहीं दिलाया लाभ तो खुद को राजनीति से अलग कर लूंगा। आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कवासी लखमा, ऐसा उन्होंने कहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी को लेकर बोले लखमा, आदिवासियों को नारेबाजी का अधिकार है, इसलिए कि अपने हक के लिए उन लोगों से नाराजगी व्यक्त की है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है, नहीं दिलाया लाभ तो खुद को राजनीति से अलग कर लूंगा। वे कह रहे हैं, आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कवासी लखमा। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ नारेबाजी को लेकर बोले लखमा, आदिवासियों को नारेबाजी का अधिकार है, इसलिए कि अपने हक के लिए उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदिवासी आरक्षण पर कवासी लखमा का बयान। आपको बता रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर। आदिवासी समाज ने कहा है, सरकार पहले आरक्षण दिलाए। मंत्री बोले, उसी के लिए सत्र बुलाया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को लोगों ने घेर लिया। आरक्षण वाला बोले, अगर नहीं होगा तो मैं पहला विधायक होऊंगा या मैं पहला आदिवासी मंत्री होऊंगा जो अपने पद से पूरा इस्तीफा दे दूंगा बोल रहे। और ये वाला बात जरूर जहाँ जहाँ जा रहे हैं भाषण में बोल रहे भाई, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ना इसलिए ये बात जरूर बोल रहे हैं। भले सबसे कम पढ़े लिखे विधानसभा, लेकिन अकेला बंदा बोलते हैं सीएम साहब को। आप ही बोलते हो और यहाँ आईएएस पढ़े लिखे लोग तो गूंगा मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मतलब इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, तो इस बात को आप लोग समझिए अभी थोड़ा सा, है ना। इसलिए वही मैं आप लोग को विनती कर रही हूँ, शांति से तुम्हारा विरोध दर्ज करना था, कर दिए बाबू। मैं मेरा भाषण देने, इसीलिए एसटी एससी ओबीसी पर रोड में लड़ाई लाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए हमको। करो मत, 2 तारीख तक मत करना, हम करेंगे उसका। लेकिन हाई कोर्ट में मामला पेच फंसेगा। अभी जो भूपेश सरकार जो खांडे साहब जो लगाए थे ना हाई कोर्ट में, अभी उसको लाल पत्ती दे दिया, अध्यक्ष बना दिए। वो हमारा विरोध करने वाला को आप ऐसे लाल पत्ती अध्यक्ष बना दिए, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिए, उसको लाल पत्ती दे दिए। उसका समाज का बना दिया, हमारा समाज का थोड़ी बना। लेकिन वो हमारा ऐसी तैसी किया ना, अनुसूचित जाति। हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, बात करेंगे नदीम मेमन से, हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जी नदीम, जिस तरह से आदिवासी जो आरक्षण है, जो मंत्री कवासी लखमा बयान दे रहे हैं,
वो कह रहे हैं नहीं दिलाया लाभ तो राजनीति से अलग हो जाएंगे। क्या अधिक जानकारी है उनके इस बयान पर? देखिए सानिसा, आप बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है प्रदेश के आबकारी मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जिस तरह से प्रदेश में आरक्षण को लेकर के एक बड़ी सियासत यहाँ पर छिड़ चुकी है और प्रदेश में कोर्ट ने जब 32% आरक्षण को रद्द किया है उसके बाद से लेके जो है सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। और इसके बाद से जहां आदिवासी समाज इसका विरोध करने के लिए तमाम तरह के कवायद यहाँ पर कर रहा है, सड़कों पर उतर करके जो है वो विरोध कर रहा है, सरकार की का भी विरोध यहाँ पर कर रहा है। वहीं अगर देखें तो विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो जो है सत्ता पक्ष से और कांग्रेस से लगातार ये बयान आ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो ननकीराम कंवर रिपोर्ट है उसको पेश नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इसको माना जा रहा है कोर्ट में सही दलील नहीं देना। पूर्ववर्ती सरकार के समय में कोर्ट में सही दलील नहीं देने की वजह बता रही है। हालांकि वर्तमान सरकार पे बीजेपी ये पूरा ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच कल जब कवासी लखमा जो है विधानसभा भानुप्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे तो वहां पर उनका आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया और उस विरोध में उन्होंने कहा है कि हमारी समाज की बात रखने वाला अगर हमारा प्रतिनिधि अगर नहीं होगा तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, हम किसे अपनी बात कहेंगे। इस दौरान कवासी लखमा ने कहा था कि मैं अपनी बातों पर अटल हूं और सरकार तमाम तरह की कवायद यहाँ पर कर रही है। अपने कोर्ट पे जो है वो वकीलों के जरिए सही तथ्य रखे हैं। उसके अलावा हम विशेष सत्र के जरिए विधेयक जो है वो लाने वाले हैं ताकि आरक्षण को लेकर के जो है वो यहाँ के लोगों को आरक्षण मिल सके। आदिवासी वर्ग जो वंचित है 32% आरक्षण से उसको दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार ने अधिकारी और मंत्रियों के दल को 3 अलग अलग राज्यों में भेजा था, वहां किस तरह से उस पर लागू करना है। और उसके बाद एक बड़ा बयान यहाँ पर कवासी लखमा का है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का ये बयान आया है। तो उन्होंने कहा आदिवासी को आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाया तो मैं अपने राजनीति से अलग कर लूंगा। और ये बात कल भी उन्होंने कही थी, अगर मैं फायदा नहीं दिला पाया, अगर नहीं हो पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से अपने आप को अलग कर दूंगा। हालांकि उस समय तक सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे और अगर उस समय तक सफलता नहीं मिलेगी तो मैं आपको राजनीति से अलग करने की बात कवासी लखमा ने कही है। एक बड़ा बयान, एक जिम्मेदार जो है आदिवासी समाज में काफी मजबूत पकड़ रखने वाले कवासी लखमा अपने बेबाक बोल की वजह से पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। वहीं सामने जो नारेबाजी कर रहे थे उसके लिए उन्होंने कहा है कि नारेबाजी नहीं कर रहे थे, सुना रहे थे। आदिवासियों का अधिकार है, वो आदिवासी का अधिकार है और मुझे नहीं बोलेंगे तो क्या वो कहाँ जाकर बोलेंगे, पाकिस्तान में जाकर तो नहीं कहेंगे। ये जो है ये बात कवासी लखमा ने कहा है। उन्होंने अब जिन लोग नारेबाजी कर रहे थे उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उनका ये हक है जो है बात कहना और लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध दर्ज करना। तो उन्होंने दर्ज करके अपनी बात मेरे पास रखी है। हालांकि इस मसले पे सरकार, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो लगा हुआ है और आज कैबिनेट की बैठक भी और इसमें उम्मीद की जा रही है कि ये जो है मसौदा जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा और विधेयक 2 दिवसीय जो विशेष सत्र है उसमें जो है वो पेश होने वाला है। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर के प्रदेश की सियासत जो है वो में गर्माहट जो है गहमा गहमी के साथ सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी बीच कवासी लखमा का ये बड़ा बयान सियासी गलियारों में और सरगर्मियों को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। सानिसा जी, निश्चित रूप से नदीम, जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है कहीं ना कहीं आदिवासियों के हक में उन्होंने ये बात कही है। ये उनके शब्द कितने सार्थक होते हैं आगामी समय हमें बताएगा। आपका बहुत धन्यवाद नदीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको बता दें आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का बयान है, नहीं लाभ दिलाया तो खुद को राजनीति से अलग कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है।